Okay. Mute yourself, everyone. Okay. Very good morning, everyone. So we were on chapter number 6. Changes around us. Okay, we have already studied about the changes which happens around us. So what changes what? Changes law of nature. Everything which is present in our universe has to undergo the process of change. So we have studied about reversible change and irreversible change by now. And we have also seen various activities related to that change. Okay? Reversible changes are those in which the substance which undergoes the process of change can be brought back to its original shape and size. And irreversible change क्या होता है ना, जो substance which goes through the process of change cannot be brought back to its original size. So this all we have studied very clearly. ठीक है? Reversible, irreversible, we have studied before. Also, in our last lecture, we have studied that how the iron rod is put in the uh, how the wooden rod is put in the iron metal blades or substances like that. जैसे जो फावड़ा या खुरपी या जो फार्मिंग के लिए ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, इनको हम लोग कैसे डालते हैं, तो ठीक है, इसको भी इन सारी चीजों को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन या मेल्टिंग आप कह सकते हो, हमने ये देखा था कि ये सारे प्रोसेस ये जो वुडन ब्लॉक है इसको इस आयरन हैमर में कैसे डालते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे आयरन की जो रिंग होती है, ये रिंग, इस रिंग को हम लोग जो वुडन जो लॉग है उसके साइज से छोटा बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज जब ये इसके साइज से छोटा होता है देन वी मेल्ट दी आयरन या ठीक है, वेल्डिंग के प्रोसेस से हम इसको यहाँ पे मेल्ट करते हैं। जब ये रिंग की जो सरफेस है उसको व्हेन वी मेल्ट दैट सरफेस वो एक्सपैंड होती है, मेल्टिंग की वजह से इट गेट एक्सपैंडेड। ठीक है, किसकी वजह से? मेल्टिंग की वजह से इट गेट एक्सपैंडेड। एक्सपैंड मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को फॉर एग्जांपल कैंडल ही ले लो, जब वो उसको वो द मोमेंट वी बर्न द कैंडल, जो उसका वैक्स होता है इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब पिघलता है तो वो आप देखोगे कि कैंडल के नीचे वो फैला हुआ सा आपको दिखाई देगा, इट ऑक्यूपाइज सरफेस, वो सरफेस पे गिरता है और फैला हुआ दिखाई देगा, उसी को हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। तो जो ये वुडन लॉग है इसको हम आयरन हैमर में कैसे डालते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हो, यू डू दी वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, वेल्डिंग आप यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड करते हो। तो जो ये आयरन है, बिकॉज मेटल टेंड्स टू एक्सपैंड व्हेन वी हीट इट। ठीक है, मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको हीट करते हैं इट स्टार्ट एक्सपैंडिंग। तो आप जब इसका जो ये रिंग का जो मुंह है वो वुडन ब्लॉक के मुंह से छोटा होता है, आप जब उसको हीट देते हो इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। जब वो एक्सपैंड होता है तो आप जिस मोमेंट पे वो एक्सपैंड होना शुरू करेगा आप डायरेक्टली जो वुडन लॉग दिख रहा है इसको उसमें डाल दोगे। ठीक है, वो जब उसमें आप डालोगे और उसके बाद आप जब वो हीटिंग को बंद कर दोगे, व्हेन यू विल स्टॉप दैट हीटिंग प्रोसेस, तो वो एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा। जब हमने इसको हीटिंग ही दी तो वो एक्सपैंड नहीं होगा। उस मोमेंट पे क्या होगा, इट विल होल्ड दी वुडन ब्लॉक। ठीक है, उस जब वो हम हीटिंग देना बंद कर देंगे इट विल स्टॉप मेल्टिंग। वो क्या करेगा, जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको होल्ड कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्टेबल और फिक्स हो जाता है इसके साथ। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। ये भी हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। मेटल रिंग को कैसे हम लगाते हैं, सेम प्रोसेस से हम लोग मेटल रिंग को भी लगाते थे। ठीक है, इस प्रोसेस को ब्लैक स्मिथ, ब्लैक मतलब लोहार और ये सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें एक्टिविटी 7 से पढ़ना था। तो इन एक्टिविटी 7 we have to take a small candle and measure its length with the scale. Here you can see that there is a candle. आपको क्या करना है, you have to take this candle, इसकी लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, आप इसको एक सूटेबल प्लेस, you can take the candle stand और कुछ भी ऐसा ले सकते हो, कोई भी चीज जिसपे आप आपको इसकी पोजीशन को स्टेबल करना है, मतलब इसको ऐसे मूव नहीं कराना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ कैंडल, you have to fix the position of that candle. उसके बाद let it burn for some time. फिर आप उसको you have to burn the candle. As you can see the candle is burning. First of all you have to take a candle, fix its position, then you have to burn that candle. उसके बाद now blow out the candle and measure its length again. अब आपको क्या करना है, कैंडल को बुझा दो। ठीक है, फिर आप उसकी लेंथ को मेजर करो। कैसे मैं फिर से एक्टिविटी रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
टेक अ कैंडल, कैंडल को लो, उसकी एक पोजीशन को फिक्स कर दो, मतलब या तो आप उसको कैंडल स्टैंड में लगा दो या किसी टेबल पे ऐसा फिक्स करो कि वो मूव ना हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल सिंपली बर्न द कैंडल, कैंडल को जलाओ। वैक्स जो होता है जिससे हमारी कैंडल बनती है, मोम से हमारी कैंडल बनती है, मोम से मोमबत्तियां बनती हैं, वो क्या होती है जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो वैक्स इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है। जब वो कोई चीज पिघल रही है, ये जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जो ये लेंथ है कैंडल की ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि जो कैंडल है इट इज मेड अप ऑफ वैक्स, मोम से ही ये कैंडल बनी है। एंड इफ इट वी विल बर्न दिस कैंडल, इट विल स्टार्ट द वैक्स ऑफ द कैंडल from which the candle is made, it will start melting, धीरे धीरे पिघल जाएगी। जब वो पिघलेगी it will contract, उसका साइज जो होगा छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मतलब होता है सिकुड़ना, जब आप चीजें छोटी होने लगती है, ठीक है। क्योंकि हमने लेंथ पहले मेजर की, उसको बर्न किया, फिर हमने उसको बुझा दिया, वी ब्लो ऑफ द कैंडल, देन अगेन यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द कैंडल, क्या जो लेंथ जलने से पहले थी अब भी वही लेंथ है या देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज लेंथ ऑफ दीज टू कैंडल्स, वी विल चेक, ठीक है। कैन चेंज इन द लेंथ ऑफ कैंडल बी रिवर्स, क्या आप ये लेंथ को वापस से इसको मोल्ड करके दोबारा से ये कैंडल बना सकते हो। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट एंड दिस कैन बी रिवर्स्ड, फिगर 6.9, ठीक है। आपको अब क्या करना है, इसी वैक्स को एक पैन में ले लेना, एक बर्तन में लेना, फिर उसको हीट लगाना है, तो क्या ये जो शेप है आप उसको वापस ला पाओगे, यू विल सी इन दिस एक्टिविटी। रिपीट द एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, तो हम ये देखेंगे क्योंकि जो वैक्स होता है उसकी शेप को वी कैन चेंज द शेप ऑफ वैक्स। वैक्स को क्या करो आप एक सांचे में या एक मोल्ड में वापस डालोगे तो उसको उसकी वैसी शेप मिल जाएगी, ठीक है। तो मोमबत्ती की जो वो प्रॉपर्टी थी उसकी शेप हम चेंज वापस कर सकते हैं ना। अब आपको एक्टिविटी 7 जो है वो रिपीट करनी है। अब हमें इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती की स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती होता है, इट स्मेल्स, ठीक है। वैक्स से आपको स्मेल नहीं आती, पर अगरबत्ती की जो स्टिक होती है, क्या आप उसको एक बार जला लेते हो, उसको मॉर्निंग में हम सभी ऑल डू द प्रेयर्स इन मॉर्निंग एंड इन बोथ द टाइम, तो आप ये नोटिस करना व्हेन यू बर्न दी अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स, जब आप उसको बर्न कर लेते हो तो वो एशेस में बदल जाती है, ठीक है। वो वैक्स तो हमें उस लिक्विड फॉर्म में दिखता है, लेकिन जो अगरबत्ती होती है वो पाउडर फॉर्म में हो जाती है। तो क्या आप वापस से उस पाउडर को इकट्ठा करके फिर से वो अगरबत्ती बना सकते हो? नो, वी कैन नॉट मेक दैट अगेन। वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली। आपको एक्टिविटी 7 में क्या करना है, अगरबत्ती लेनी है, उसको जलाना है और उसको पूरी तरह जब तक वो उसकी पूरी जो स्टिक है वो जल ना जाए तब तक आपको वेट करना है। What are the changes that occur in the incense stick? Incense stick में क्या क्या changes होंगे you will notice, ठीक है। The sticks burns to produce some new material. New material क्या होती है, वो राख होती है जिसको हम लोग भभूत वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। जब एक अगरबत्ती जली और कंप्लीटली जल गई, पूरी तरह से बर्न आउट हो गई, तो जो हमें रेजिड्यू मिला, जो हमें बचा हुआ मिला, वो क्या मिला, हमें एशेस मिले या राख मिली या जो भी आप उसको कह सकते हो, तो वो एक क्या हो गया, एक नया मटेरियल हो गया। These are ashes and some gases. जब अगरबत्ती जैसे ये है, ठीक है, when it is burnt, आपको यहाँ से थोड़ी सी स्मेल, उसकी इंसेंस स्मेल मिलेगी in form of gas, और once this incense stick is burn, आपको क्या मिलेगा, अगर ये completely burn out हो गई तो आपको ashes मिलेंगे। तो आपको एक incense stick में when we have burned that incense stick completely, तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो आपको गैस मिलेगी, इसको आप फ्रेग्रेंस भी कह सकते हो, अगरबत्ती जब जलती है तो वी गेट वेरी गुड फ्रेग्रेंस, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और दूसरी चीज क्या मिलेगी, यू विल गेट एशेस, ओके। तो these two things you will get. We cannot see these gases. Gases को obviously you cannot see, but sense them due to their pleasant smell. आप जो अगरबत्ती की जो ये गैस निकलती है इस तरह से, इसको देख पाते हो, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आप उसको देख पाते हो, पर जो उसकी खुशबू है आप उसको दूर से भी स्मेल कर सकते हो। अगर आपके किसी दूसरे रूम में अगरबत्ती जली है तो आप किसी और पूजा रूम में नहीं हो या मंदिर में नहीं हो, तो आप फील कर सकते हो उसकी खुशबू से दैट समथिंग प्लेजेंट इज अराउंड, कुछ अच्छी खुशबू आ रही है बगल में, ठीक है। कैन दिस चेंज बी रिवर्ट, तो क्या जो अगरबत्ती की स्टिक हमने जलाई है उसको पूरी तरह से जलने के बाद जब हमें स्मेल भी मिल गई उसकी और एशेस मिल गए, तो क्या हम उसको फिर से उन एशेस को इकट्ठा करके या स्मेल उसमें डाल के हम दोबारा से अपनी इंसेंस स्टिक्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि why? Because it has completely changed its shape, size and structure. जो अगरबत्ती की स्टिक थी
उसने अपना स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब कुछ क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, ठीक है। सो फार वी डिस्कस द चेंजेस हैपनिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल। अभी तक हमने किसी भी ऑब्जेक्ट और मटेरियल में जो चेंजेस आ रहे थे उनको डिस्कस किया। What about the changes that occur when two substances are mixed together? वो changes के बारे में क्या होता है जब दो substances को हम mix करते हैं। अभी तक हमने जितने भी substances देखे वो अकेले अकेले थे। आटा हमने देखा, पेपर हमने देखा, कैंडल देखी, सेल स्टिक्स देखा। These are all are what? ये सब अकेले थे, इनको किसी से mix नहीं किया गया था। In chapter 4 we dissolve salt in water. Chapter 4 जो इससे पहले वाला था, हमने उसमें क्या पढ़ा था? Separation of substances था। हमने उसमें ये पढ़ा था कि जब हमने सॉल्ट और वाटर को डिसॉल्व किया, इवैपोरेशन का प्रोसेस किया, कैसे उसको सेपरेट किया, ठीक है। डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट एंड वाटर? क्या जब आपने सॉल्ट को व्हेन यू मिक्स्ड दैट सॉल्ट इन वाटर, क्या उन दोनों में चेंज आया? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज? जब हमने व्हेन वी मिक्स्ड द सॉल्ट विद वाटर, उन दोनों में जो चेंज आया, क्या इट वाज पॉसिबल टू रिवर्स दैट चेंज? Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from solution, ठीक है। yes, हम उसके चेंज को कर पाए, हमने सॉल्ट को जो है पानी से अलग कर लिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवैपोरेशन। इवैपोरेशन में हमने क्या किया था? हमने एक बीकर लिया था, वी मिक्स्ड वाटर एंड सॉल्ट इन दैट बीकर, उसको बर्न किया, उसको हीट प्रोवाइड की, तो जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया था। वाटर व्हिच वाज देयर इन दी बीकर इट इवैपोरेटेड, ठीक है। और हमें बचा क्या मिला? वी गेट दी सॉल्ट, ठीक है। इसी तरह से हमने सॉल्ट को वाटर से सेपरेट किया। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड? क्या जो हमने पानी को जब पानी में जब सॉल्ट को मिलाया, ठीक है, एक बार ये अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गया, ये चेंज था, फिर क्या हमने इस चेंज को रिवर्स कर पाए? हम कर पाए, क्योंकि हमने वापस से जब इसको हीट प्रोवाइड की तो हमें वापस क्या मिल गया? सॉल्ट अलग मिल गया। पर चेंज जो था वो रिवर्स क्यों हम पूरी तरह से नहीं कर पाए? क्योंकि जो पानी था वो हमें नहीं मिला, वो तो वेपर बन के उड़ गया, हमें सिर्फ क्या मिला? सॉल्ट मिला। जबकि हमने मिक्स किया, कितनी चीजें की थी? हमने दो चीजें मिक्स की थी, वी मिक्स्ड सॉल्ट एंड वी मिक्स्ड वाटर। तो जब हमने इवैपोरेशन का प्रोसेस किया, हमें सॉल्ट तो मिल गया, ठीक है। फिर आप जब कंडेंसेशन का प्रोसेस करोगे तब आपको वाटर मिलेगा। सिर्फ इवैपोरेशन के प्रोसेस से वाटर नहीं मिलेगा। इवैपोरेशन के प्रोसेस में तो वाटर जो है वो भाप बन के उड़ गया, बचा क्या? आपको सिर्फ सॉल्ट मिला। जब इवैपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों करोगे तब आपको वाटर मिल पाएगा। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, दही जमते हुए कि सबने हम सबने दही खाई है, ठीक है, जमाई नहीं होगी लेकिन खाई सबने होगी, ओके। तो वो प्रोसेस कैसे होता है? आप क्या करते हो? मिल्क में यू पुट सम कर्ड, ठीक है, पुरानी दही को आप फ्रेश दूध में डालते हो, फिर यू लेट इट स्टे अवे फॉर फॉर्टनाइट, और आज एक दिन के लिए आप उसको अलग रखते हो, थोड़े टाइम के लिए आप अलग रखते हो, उसके बाद जो दही है वो हमारी फर्मेंट हो जाती है, ठीक है। A small quantity of curd is added to warm milk. गर्म दूध में आप थोड़ी सी दही को मिलाते हैं, okay. The milk is stirred and set aside for few hours at warm place, ठीक है। मिल्क को फिर स्टिर मतलब होता है मिलाना, फिर जब हम दही जो होती है पुरानी दही को फ्रेश मिल्क, फ्रेश वार्म मिल्क में मिलाते हैं, then we stir that, उसको अच्छे से मिला करके वी केप्ट इट असाइड फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। दही जमाने का ये प्रोसेस होता है। इन फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कुछ टाइम में जो मिल्क होता है इट गेट्स चेंज इनटू कर्ड, इट गेट्स चेंज इनटू कर्ड, ठीक है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? वी कैन नॉट। क्या आपने एक बार मिल्क से कर्ड बना लिया, आप कर्ड से मिल्क बना पाएंगे दोबारा? नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस प्रोसेस। वी कैन ओनली मेक curd from milk, but we cannot make milk from curd, ठीक है। once the curd is made we cannot reverse this process. हम एक बार दही जमने के बाद we cannot bring back it to its original form, we cannot bring get the milk again once the curd is fermented, ठीक है। So this process cannot be reversed. We find that few ways to bring up change in substances could be by heating or by mixing it with some other substances. चेंजेस लाने के बहुत सारे तरीके, हीटिंग का हमने देखा, वेल्डिंग जब प्रोसेस हम करते हैं, जब भी लोहे की बार को हमें वुडन ब्लॉक में लगाना था तो हमने उसको मेल्टिंग का प्रोसेस किया वहां पे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस करके हम चेंजेस को ला सकते हैं। We also find that some changes can be reversed while some others cannot be not reversed. हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि कुछ चेंजेस हैं जो हमारे जिनको हम वापस ला सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था? एक्सपैंड किया था
एक रबर बैंड को यू जस्ट टेक दी बोथ दी एंड्स ऑफ दैट रबर बैंड इन योर हैंड, उसको खींचो, ठीक है। आप उसको खींचोगे तो वो फैल जाएगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो पहले हमने जब उसको खींचा तो हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया, खींचा तो हमने उसको एक्सपैंड किया, जब छोड़ा तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वापस उसको अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। Thus, some changes around us could be grouped as those that can be reversed and that cannot be reversed. So, after studying this chapter, हमने changes को दो parts में classify किया, reversible और irreversible। दो parts में we can group the changes, ठीक है। एक तो होता है reversible और एक होगा irreversible, ठीक है। इन दोनों categories में हमने अपने changes को categorize कर लिया, जो बदले जा सकते हैं या जो नहीं बदले जा सकते। Okay. Now, with this our chapter is finished. तो ये सारे keywords हमने इस chapter में came across all these keywords in our chapter. Change is what? Change is a law of nature, you can say, ठीक है। Everything, जब किसी substance की shape बदलती है, उसकी structure बदलती है, तो what do we say? Then we say that the substance has undergone the process of change. हमने जब आटा गूंथते हैं, ठीक है, आटा लेते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें पानी डाल के गूंथते हैं तो वो हमें एक डो के फॉर्म में दिखाई देता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो आटा इट हैज चेंज्ड शेप। यहाँ पे आटे की क्या होगी, जो शेप थी वो चेंज हुई। उसके बाद आप आइस लो, आइस को फ्रीजर से बाहर निकाल दो, बाहर रख दो, ठीक है, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, वो धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी। तो आपको सॉलिड से वो किस फॉर्म में चेंज हो गए, लिक्विड फॉर्म में। तो हम हर जगह चेंजेस एवरीवेयर अराउंड अस, ठीक है। हम छोटे थे पहले, वी वर बेबी टॉडलर, now we are grown up into an adult. So this is what, this is also a kind of change. Contraction हमने पढ़ा था, contraction मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। आप रबर बैंड लो, रबर को एक्सपैंड करो, खींचो, तो that will be called as expansion. The moment you will leave the rubber, ठीक है, जैसे ही आप रबर को छोड़ेंगे it will get contract, वो वापस से सिकुड़ जाएगी, so that is called as contraction, ठीक है। In contraction, the size of the object get decreased. जब कोई चीज सिकुड़ती है तो उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज इन साइज। साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, देयर इज डिक्रीज इन साइज। इन कॉन्ट्रैक्शन देयर इज डिक्रीज इन साइज एंड इन एक्सपेंशन देयर इज इंक्रीज इन साइज। फैलना और सिकुड़ना, increase in size. When we say a substance has undergone the process of contraction, अगर मैं कहूँगी कि उस चीज में contraction है तो आपको सिंपली समझना है कि उसकी साइज जो है वो कम हो गई है। contraction मतलब reduce in size, reduction in size, the size in contraction get decrease, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। और expansion मतलब होता है increase in, expansion मतलब फैलना, ठीक है। आपने SST वगैरह में पढ़ा होगा ना कि किंग ने अपना किंगडम को एक्सपैंड किया, अपने किंग ने अपने किंगडम को एक्सपैंड किया, उसका सिंपली मतलब है अपने राज्य को बढ़ाया। एक्सपेंशन में क्या होता है, साइज गेट्स इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, द साइज ऑफ द सब्सटेंस गेट डिक्रीज। तो ये दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक्सपेंशन इज इंक्रीज इन साइज एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज इन साइज, ठीक है। मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग कोई भी जो सब्सटेंस होता है जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह तो हीट प्रोवाइड करते हैं या उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, तो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग कैसे होती है, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स शेप एंड साइज, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है बर्फ का, ठीक है। बर्फ क्या थी, फ्रीजर में रखी थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी, लेकिन जैसे फ्रीजर से निकाला वो मेल्ट हो गई, तो किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में बदल गई। वैक्स का एग्जांपल हमने देखा, वैक्स की स्टिक ऐसे थी, लेकिन जब आप उसको हीट करोगे, मेल्टिंग करोगे उसकी, तो पिघल के कैसी हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आपको दिखाई देने लगेगी, ठीक है, लिक्विड हो जाएगी थोड़ी सी। तो दिस इज व्हाट मेल्टिंग। इवेपोरेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो ये वाला वर्ड तो आपने पहले भी पढ़ा है, बट ये चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन और मेल्टिंग ये इस चैप्टर के नए वर्ड है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज इन साइज, सिकुड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन साइज, और एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन साइज। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और एक्सपेंशन मतलब बड़ा होना। तो विद दिस द चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद टुमारो वी विल टेक द एक्सरसाइज पार्ट।
बेटा इससे जो पहले वाला चैप्टर है रिगार्डिंग दैट, उसकी आपको सिर्फ 2 या 3 एक्टिविटी करनी है, ठीक है। उसमें आपको 2 या 3 ही एक्टिविटी को करना है। कौन कौन सी एक्टिविटी है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले आप इस चैप्टर की एक्टिविटी को देख लो। इस चैप्टर में यू विल डू दी एक्टिविटी 1, ठीक है। आप एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 सारी एक्टिविटीज को करोगे। क्या करोगे आप, अपना सिंपल पेपर लोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एक्टिविटी 1 टू ब्लो दी बलून। ब्लो दी बलून में आपने क्या चेंजेस देखे। फिर एक्टिविटी उसके एक्टिविटी 2 में आप क्या करोगे, रोटी से डो बनाने के प्रोसेस में। आप एक्टिविटी घर में करके देखोगे और यहाँ पे अपने एक्टिविटी बुक में सिर्फ ये फोटो ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये वाली फोटो ड्रॉ करोगे जो भी एक्टिविटी के नीचे दी गई है। इज दैट क्लियर? ये आपको करनी है इस चैप्टर की एक्टिविटी। और जो पिछले चैप्टर की एक्टिविटी थी उसमें आपको सिर्फ डिकैंटेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ये 4 वर्ड्स की एक्टिविटी मेन करनी है। तो ये मैं आज आपको विद डेफिनेशन एंड डायग्राम्स बना के दे दूंगी, ठीक है। तो विद दिस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। टुमारो वी विल सी दी एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।